देखो कक्षा 11 मैथ टॉपिक का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो, यानी कि वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अनुपात समान, यानी कि अनुपात का मतलब देखो ये अगर यह श्रेणी होगी, इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा, आर इसको इससे भाग देंगे आर, इसको इससे भाग देंगे आर, यानी कि जिसका क्रमानुपात यानी कि सार्वनुपात क्या हो, बराबर हो। इस अनुपात को बोलेंगे सार्वनुपात। देखो एनो पद जब निकालेंगे ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इसको व्यापक पद भी बोले। इसका मतलब क्या है, अगर एन की जगह एक रखेंगे तो आर की पावर जीरो यानी कि ए पहला पद मिल गया हमें ए, अगर दो रखेंगे तो दूसरा पद मिल गया, तीन रखेंगे तीसरा पद मिल गया, यानी कि व्यापक पद का मतलब है एन की जगह जो रखेंगे वही पद मिल जाएगा। जब एन अंत से एनो पद निकालेंगे सूत्र होगा एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि सूत्र में जो है ए का मतलब है प्रथम पद और जो आर का मतलब है जो है सार्वानुपात। आर का मतलब देखो एन पदों का योग के सूत्र हो जाएंगे यहाँ पे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन के आर माइनस वन, यदि आर का मान एक से बड़ा हो। और अगला सूत्र हो जाएगा ये आपका ए इंटू वन माइनस के आर टू की पावर एन अपॉन के वन माइनस आर, यदि आर का मान एक से छोटा हो। अगर अनंत पदों का योग निकालना तो सूत्र हो जाएगा आपका ए अपॉन के वन माइनस आर, यानी कि इसको बोलेंगे एस अनंत। एन पदों के योग को बोलेंगे एस एन। अगर ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी हो, यानी कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी हो, तो इसका मतलब हो जाएगा ए जी और बी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या, अनुपात बराबर हो, यानी कि दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे के दूसरा पद, गुणा करेंगे तो जी गुणा जी जी स्क्वायर बराबर ए बी, तो जी बराबर हो गया रूट ए बी, यानी कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या हुआ, जो रूट ए बी हो गया। अब देखो कह रहा है 16 8 4 2 का 10वां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद ए कितना हो गया 16, फिर निकाल लेंगे हम सार्वनुपात आर, यानी कि दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे तो 1/2 आ गया ना। अब देखो 10वां पद ज्ञात करना, तो सूत्र हो गया ए एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन से 10वां पद निकालना, हमें 10वां पद लिखेंगे, ए की जगह ए का मान रखेंगे, आर की जगह आर का मान, और 10 माइनस के 1 यानी कि 16 गुणा क्या लिखेंगे इसे ए यहाँ पे। देखो प्रथम पद ए बराबर कितना 16, सार अनुपात क्या हो गया, दूसरे पद को इस पद का भाग दे दिया 1/2 आ गया, और ए एन बराबर हो गया ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन थे। 10वां पद निकाले तो क्या करेंगे, ए की जगह ए का मान 16 और आर की जगह 1/2 यानी कि 10 माइनस 1 16 गुना 1/2 की पावर में, तो इसको हल कर लेंगे जो भी आओगे। अब देखो ये कह रहा है इसमें अनंत पदों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रथम पद ए लिख लेंगे, एक आ गया, फिर इसका सार्वनुपात निकाल लेंगे आर, यानी कि दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे तो क्या आ गया 1/2 ही आ गया भाग देने के बाद है ना। और एस अनंत का सूत्र हो ए अपॉन के वन माइनस के आर, यानी कि ए का मान 1 और 1 माइनस 1/2, तो 1/1/2 यानी कि ये आ गया 2। तो इस श्रेणी का योग कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो इस तरह के सवाल है, कह रहा के प्लस वन के प्लस 3 गुणोत्तर श्रेणी में है। जब गुणोत्तर श्रेणी में हो तो पहचान है दूसरा पद बटे के पहला पद बराबर तीसरा पद बटे के दूसरा पद। अब इसको हल करेंगे, के का मान निकाल लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे इस तरह, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के 2k प्लस 1, इसकी में करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के 3k। अब देखो के स्क्वायर से कट गया के स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो 1 छोड़ दिया यहाँ पे, और 3k में से 2k गए तो के का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया इसका हल। अगला सवाल देखो ये कह रहा है यहाँ पे, कह रहा 16 8 4 2 1/16 का योग ज्ञात करो। अब देखो इसका सबसे पहले तो देखो 1/16 कौन सा पद है, देखो ए का मान 16 प्रथम पद जो आ गया, आर का मान पहले पद को इससे भाग दिया तो क्या आ गया 1/2 आ गया, और हमने जो एनवा पद मान लिया, ये एनवा पद जो है कितना मान लिया 1/16 मान लिया, और एन का सूत्र लगा दिया ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बराबर 1/16। ए का मान रखा 16, आर की पावर एन आर मान 2 कितना 1/2 है, तो 1/2 की पावर एन माइनस वन है ना बराबर 1/16, और ये 16 गुणा में चला गया तो 1/16
16 गुणा के 16। अब देखो इसे हम क्या लिख सके, यानी कि ए 16 को लेके बटे में ही लेंगे हम डायरेक्ट। तो 16 गुणा 16 तो 1 बटे के 256 आ गया। तो ये आ गया आपका 1 बटे 2 की पावर n-1 बराबर 1 बटे 2 की पावर 8। तो n बराबर 8 एक 9 आ गया। तो n का मान 9 आ गया। देखो जब n का मान होगा, श्रेणी में 9 पद हुए और हमें 9 पदों का योग निकालना। तो 9 पदों का सूत्र हो गया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपोन के 1 माइनस आर। तो a का मान तो 16, 1 माइनस 1 बटे 2 की पावर n का, यानी कि 9 पदों का, तो 9 लिख दिया n की जगह, और 1 माइनस 1 बटा 2 यानी कि 1 बटा 2 बच गया। तो कितना आ गया, 16 दूनी 32 और 1 माइनस 1 बटे 2 की पावर 9। इसको हल कर लेंगे, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो इस तरह के सवाल है, कह रहा है इसका मान निकालना 3 जमा 33 जमा 333। तो ना तो श्रेणी समांतर है ना गुणोत्तर। सबसे पहले स्टेप है 3 कॉमन लेंगे। तो 1 जमा 11 जमा 111 कितने पदों तक, n पदों तक। अब हमने क्या करा, 9 से भाग दे दिया, 9 से गुणा कर लिया, ये आ गया n पदों तक। अब देखो 1 बटे के 3 आ गया। 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1, और कितने पदों तक, n पदों तक। अब क्या करा हमने,